दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के विवादित बयान से हरियाणा में सियासी भूचाल आ गया है। करनाल में भाजपा विधायक जगमोहन आनंद समेत अन्य नेताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी का पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया गया। भाजपा विधायक आनंद ने केजरीवाल के बयान की निंदा की और कहा कि केजरीवाल अपने बयान पर पूरे देश के सामने माफी मांगे। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यमुना में जहर हरियाणा सरकार ने मिलाया है और भाजपा चाहती है कि लोग मरे। इस बयान के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। जी जगमोहन जी, करनाल के वाल्मीकि चौक पर आम आदमी पार्टी के तथाकथित स्वयंभू केजरीवाल और आतिशी का आज हमने पुतला फूंका है वाल्मीकि चौक पर। कल उन्होंने घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हम जब 100 दिन का अपना लेखा जोखा मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे थे, हरियाणा का अपना एक विजन पेश कर रहे थे, ऐसे मौके पर उन्होंने ये घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इस आरोप की हम भारतीय जनता पार्टी करनाल जिले के सभी समस्त कार्यकर्ता कड़ी भर्त्सना करते हैं। जब उन्होंने अपनी जमीन की स्थिति देखी, उन्होंने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार स्टार प्रचारक बन करके दिल्ली की जनता में उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है, उनको रोकने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली की जनता पागल नहीं है, दिल्ली की जनता सब समझ चुकी है, दिल्ली की जनता ये निर्णय कर चुकी है, दिल्ली की जनता ये सोच चुकी है कि आने वाली 5 तारीख को हम भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और 8 तारीख को केजरीवाल से वहाँ से मुक्ति दिलवाएंगे, आम आदमी पार्टी से मुक्ति दिलवाएंगे। यमुना को लेकर के लगातार ये यमुना जी के बारे में इस प्रकार की घटिया सोच, परमात्मा भी इनको माफ नहीं करेगा। ये यमुना को स्वच्छ करने के लेकर के राजनीति में आए थे, आम आदमी पार्टी को सरकार में लेके आए थे। यही यमुना के अंदर जहर घोलने का काम जो आरोप इन्होंने लगाया, जहर ये घोल रहे हैं, परमपिता परमात्मा इनको देख रहा है। यमुना मैया अब इनको डुबो कर रहेगी, केजरीवाल को भी डुबोएगी, आतिशी को भी डुबोएगी और आम आदमी पार्टी को भी डुबोएगी। आज हमने आतिशी का और केजरीवाल दोनों का सामूहिक पुतला फूंका है कि जिस प्रकार से एक सौम्य व्यक्तित्व के धनी, एक जनप्रिय मुख्यमंत्री को जो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे लोकतांत्रिक में बड़ी पार्टी है, उसके ऊपर आरोप लगाए हैं। अब इन आरोपों की हमने भर्त्सना की है, रोष स्वरूप हमने इन दोनों के पुतले फूके हैं। अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी, आगे जो संगठन रूपरेखा तय करेगा हम उस दिशा में चलेंगे। जी राणा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की? केजरीवाल भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं उनसे झूठा कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने झूठ पर आधारित राजनीति लगभग 11 वर्ष पूर्व शुरू की और किस प्रकार से उन्होंने 11 वर्षों में दिल्ली की आम जनता को ठगने का काम झूठ बोलकर किया है, वो हम सबके सामने है। और आज अपनी हार से इस कदर वो बौखलाए हुए हैं कि आज वो हरियाणा के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में उल जलूल भाषण दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि हरियाणा ने यमुना नदी में जहर घोलकर दिल्ली वासियों को पिलाने के लिए, मारने के लिए भेजा है। ये उनकी बौखलाहट का ही असर है कि वो आज इस प्रकार के उलझुल बयान दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता ही नहीं, आज पूरे देश में वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनकी झूठ को आज पूरी जनता समझ चुकी है। आज स्थिति ये है कि गिरगिट भी शर्माता है जिस प्रकार से केजरीवाल जी रंग बदलते हैं। कमीनापन उनकी शक्ल से ऐसे झलकता है, वो चाह कर भी रोक नहीं पाते। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता उनको आज आईना दिखाने का काम कर रही है और उसी बौखलाहट के चलते इस प्रकार के बेतुके बयान वो दे रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, वो पूरी तरह से बौखला चुके हैं। आज आम जनता में, दिल्ली की जनता में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना माहौल है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है वो दिल्ली के अंदर भी लोगों के सर चढ़ कर बोलती है। दिल्ली की जनता आज नायब सैनी जी को हाथों हाथ ले रही है और दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए पूरा भरसक प्रयास कर रही है। तो वो उसी बौखलाहट के कारण इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।